भूकंप से भयानक तबाही हुई है। हालात ये है कि मलबे में जीवित लोगों की अब भी तलाश जारी है। बचाव और राहत कार्य जोरों पर हैं। दुनिया में जहां कहीं आपदा आती है, भारत सबसे पहले आपदा वाली जगह पर त्वरित मदद पहुंचाने की कोशिश करता है। इसलिए भारत से अभी तक मदद की कई खेप जा चुकी हैं। इनमें फूड पैकेट्स, जनरेटर, दवाएं, टेंट जैसी कई जरूरत की चीजें हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि म्यांमार में आए सदी के शक्तिशाली भूकंप को लेकर भूवैज्ञानिक दावा कर रहे हैं कि भूकंप में ऊर्जा का उत्सर्जन 300 से ज्यादा परमाणु बमों से था। जरा सोचिए, अगर ऐसा वाकई है तो यह भूकंप कितना खतरनाक रहा होगा। शायद इसीलिए गगनचुंबी इमारतें भी ताश के पत्ते की तरह गिरी, सड़कें टूट गई और वहां मोटी दरारें दिखने लगी। डिबेट में हम पैनल में मौजूद विशेषज्ञों के साथ भूवैज्ञानिकों के दावे की पड़ताल करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। $334 एटम बमों की ताकत वाला भूकंप। म्यांमार में भूकंप की शक्ति से भूविज्ञानी हैरान। 7.7 की तीव्रता, किस्मत वाला ही बचा। खतरनाक सिचुएशन थी। हम लोग तो उस टाइम मॉल में थे। ये अच्छा था, ग्राउंड फ्लोर पर ही थे हम। काफी बड़ा मॉल था। एकदम से ऐसा लगा कि पहले मुझे लगा कि मेरे को चक्कर आ रहा है। फिर देखा तो जितने भी शॉपकीपर्स वगैरह थे सब एकदम से निकल कर बाहर बिल्डिंग के, और बाहर ऐसा मंजर हो गया था, पूरी पब्लिक सड़कों पर। बिल्डिंग्स बहुत बड़ी बड़ी थी। हर आदमी इतनी दहशत में रहा जिसका कोई। हम लोग वापस होटल आए अपनी, वहां पर उन्होंने भी सब पूरे स्टाफ को बाहर निकाल दिया था पूरा। म्यांमार में 28 मार्च का दिन भारी तबाही लेकर आया। 7.7 तीव्रता के विनाशकारी भूकंप की वजह से 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों घायल और लापता हैं। भूकंप के कारण बड़ी बड़ी इमारतें भरभरा कर ढह गईं, सड़कों पर मोटी दरारें हो गईं। भूवैज्ञानिकों की माने तो म्यांमार में सदी के इस सबसे शक्तिशाली भूकंप की तीव्रता 334 परमाणु बमों के बराबर थी। एक तो भूकंप की 7.7 की तीव्रता, दूसरा भूकंप के कई झटकों की वजह से भूकंप इतनी खतरनाक तबाही की वजह बना। मलबे में अभी भी जीवित लोगों की तलाश जारी है। म्यांमार में अभी भी मलबे में किसी भी जीवित शख्स को खोजने के लिए बचाव कर्मी अपनी कोशिश में जुटे हुए हैं। साथ ही जगह जगह बचाव और राहत कैंप लगे हुए हैं। बैंकॉक में भी भारी तबाही। भूकंप के कारण पड़ोसी थाईलैंड के बैंकॉक में 17 लोगों की मौत हो गई है। यहां भूकंप के बाद बैंकॉक में एक 30 मंजिल निर्माणाधीन इमारत चंद सेकंड में भरभरा कर ढह गई। USGS यानी अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण के मुताबिक म्यांमार में आए भूकंप के 1 दर्जन से ज्यादा झटके आए। इस भूकंप का केंद्र मांडले के पास था। USGS के आंकड़ों से पता चला है कि 10 घंटों के भीतर म्यांमार में कुल 15 भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी शुरुआत 6/20 पर देश में आए 7.7 तीव्रता के बड़े भूकंप से हुई। USGS के मुताबिक 29 मार्च को भी म्यांमार में कम से कम 2 भूकंप आए, जिनमें से एक की तीव्रता 5.1 और दूसरे की तीव्रता 4.2 मापी गई। 334 परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा। अब जानते हैं कि भूकंप को लेकर भूवैज्ञानिकों का क्या कहना है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक भूविज्ञानी के अनुसार म्यांमार में आए भूकंप ने 334 परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित की। भूविज्ञानी जेस फिनिक्स के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह के भूकंप से निकलने वाली ऊर्जा लगभग 334 परमाणु बमों के बराबर होती है। एक अन्य भूकंप विज्ञानी ने कहा कि भूकंप पृथ्वी पर एक बड़े चाकू से वार करने जैसा था। पूरी दुनिया से भूकंप पीड़ितों को मदद। भूकंप पीड़ितों के लिए दुनिया के कई देश म्यांमार की मदद कर रहे हैं। भारत की ओर से भी
इस आपदा से निपटने के लिए हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इस बीच म्यांमार में मरने वालों का आंकड़ा 1700 के पार जा चुका है। 334 परमाणु बमों से ज्यादा ऊर्जा इस भूकंप के दौरान निकली है। सोच कर देखिए, आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब एक परमाणु बम की विभीषिका हम अब तक याद करते हैं। 334 परमाणु बमों के बराबर ऊर्जा निकलती है तो वहां हाल क्या होगा। प्रोफेसर विभूति राय मेरे साथ भूवैज्ञानिक इस वक्त जुड़ गए हैं और डॉक्टर ए.के. ब्याणी भूवैज्ञानिक के तौर पर मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रोफेसर विभूति राय, बहुत स्वागत के साथ सबसे पहला सवाल मैं आपके सामने ही रखना चाहता हूं। 7.7 की तीव्रता इसकी कही गई, लेकिन चीन के जो सीस्मोलॉजिकल सेंटर है वो 7.9 कह रहा है। आफ्टर शॉक्स आए वो 6.5 तक आए, फिर 5 के ऊपर के आफ्टर शॉक्स आए। इसको अगर किनारे रखते हैं और पिछले 2 महीने का एक आंकड़ा निकाल कर देखते हैं तो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भूकंप की एक सीरीज आई है। भारत में भी 4.2 की तीव्रता तक के भूकंप हमने एक्सपीरियंस कर लिए हैं और भारत में पिछले कुछ दिनों में 3-4 दिन तो लगातार ऐसा रहा कि 2.5 या 3, 3.5, 4 तक के आते रहे, छोटे छोटे शॉक्स आते रहे। ये प्लेट्स क्या बहुत ज्यादा तेजी से हलचल कर रही हैं? वजह क्या है म्यांमार के इस भूकंप के पीछे, प्रोफेसर विभूति राय? धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र में ये भूकंप आया म्यांमार में, वह क्षेत्र लगभग 100 वर्षों से 7 क्षमता का भूकंप 5-6 बार आ चुका है और यह क्षेत्र बहुत ही शायद दुनिया के सबसे ज्यादा भूकंपीय गतिमान स्थिति वाले क्षेत्रों में से एक है। क्योंकि यहाँ पर जो अगर मैं प्लेट्स की बात करूं तो प्लेट को यूं समझिए कि जो पृथ्वी का सबसे ऊपर की परत है उसको क्रस्ट कहते हैं। वो एक जिगसॉ पजल की तरह उसमें बहुत सारे टुकड़े हैं और उन टुकड़ों में एक इंडियन प्लेट है और उसके बगल में एक बर्मीज माइक्रो प्लेट है और उसके बाद एशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। कई प्लेट्स का वो एक समूह है जहां पर कि ये भूकंप आया। और जो आपने प्रश्न पूछा कि इधर कुछ दिनों में काफी भूकंप आ रहे हैं, तो भूकंप तो पूरी पृथ्वी पे आते ही रहते हैं, ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। परंतु जब यह किसी रिहायशी इलाके में आ जाता है तब इसका असर बहुत ज्यादा होता है। और ये बात सही है कि 7 या 7 से ज्यादा वाले भूकंप बहुत कम आते हैं, लगभग 4 से 5 बार ही साल में आते हैं। तो क्योंकि ये जिस क्षेत्र में आया वहां पर जो प्लेट की थिकनेस थी, जहां पर कि एक प्लेट दूसरे प्लेट से रगड़ रही थी, जिसको हम लोग भूवैज्ञानिक भाषा में स्ट्राइक स्लिप कहते हैं, वो स्ट्राइक स्लिप के अलोंग उसके के